Welcome to Al Hadi Foundation School. Welcome dear students, welcome to Al Hadi Foundation School. Today we start our lecture of maths from exercise 1B question number 2. You know that हमने सेट्स का इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1A एंड एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 1 ये हमने प्रीवियस क्लासेस में सॉल्व कर लिया था. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिवाइज सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ आवर प्रीवियस लेक्चर्स. हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स लिए हैं उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सबसे पहले उनको रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहले इस चैप्टर में हमने देखा था सेट. व्हाट इज सेट? सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. मुख्तलिफ चीज़ों की एक वेल डिफाइंड कलेक्शन को सेट कहते हैं. सेट की हमने नोटेशंस पढ़ी थी. सेट को हम डोनेट कैसे करते हैं और उसकी नोटेशंस कितनी टाइप की होती हैं. सेट की नोटेशंस 3 टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रिप्टिव नोटेशन. इन डिस्क्रिप्टिव नोटेशन द सेट इज़ डिस्क्राइब्ड बाय अ स्टेटमेंट एंड इज़ नॉट प्लेस्ड विद इन कर्ली ब्रैकेट्स. जो डिस्क्रिप्टिव नोटेशन होती है उसमें हमें सेट एक स्टेटमेंट की सूरत में बता दिया जाता है. एक स्टेटमेंट दी जाती है हमें जिससे हमें पता चलता है कि इस स्टेटमेंट में एक पूरा सेट है और उसको हम कर्ली ब्रैकेट्स में नहीं लिखते. फॉर एग्ज़ाम्पल सिटीज़, सेट ऑफ सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान. इस लाइन से हमें ये शो हो रहा है कि ये एक पाकिस्तान के कुछ शहरों का सेट है, बट ये एक स्टेटमेंट है और इसको डिस्क्रिप्टिव नोटेशन कहते हैं. इसको कर्ली ब्रैकेट्स में हम नहीं लिखते. Second thing, in tabular notation. In tabular notation, all the elements of the set are listed within curly brackets and separated by commas. टेबुलर नोटेशंस में हम जो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव नोटेशन होती है उसमें हमारे पास जो स्टेटमेंट लिखी होती है उनमें जो भी एलिमेंट्स होते हैं हमने उनको इन लिस्टेड करना होता है. इन लिस्टेड मीन हमने जैसे ऊपर मैंने एग्जांपल दी थी लिस्ट ऑफ सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, तो नीचे हम जब टेबुलर उस सेट को खोल के लिखेंगे उसमें लिखेंगे कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरान, पाकिस्तान के सिटीज़ के नेम लिखेंगे. तो वो जब हम नेम लिख देंगे तो वो टेबुलर नोटेशन हो जाएगी और हम उसको कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे. और जब हम कर्ली ब्रैकेट्स में सेट को लिखते हैं तो हम सेट की नोटेशन भी यूज़ करते हैं. सेट को डोनेट हमेशा हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट कैपिटल अल्फ़ाबेट से करते हैं. A, B अप टू सोन Z तक हम किसी भी लेटर से उसको डोनेट कर सकते हैं. अब थर्ड वन, बिल्डर नोटेशन. बिल्डर नोटेशन में हम कुछ साइंस यूज़ करते हैं. In set builder notation, the set is expressed in the form of a rule. हमने कुछ साइंस यूज़ करने थे. लाइक जो पहले हमने 2 नोटेशंस की हैं उसमें हम ऐसे करते हैं कि जब हम सेट लिखते हैं डिस्क्रिप्टिव में भी और टेबुलर में भी, उसमें अगर डिस्क्रिप्टिव में लिखा हो मल्टीपल ऑफ 7 लेस देन 30 तो हम लेस देन इंग्लिश में वर्ड्स में लिखते हैं. और जब नीचे हम उसकी टेबुलर नोटेशन लिखते हैं तो जस्ट नंबर्स में लिखते हैं. बट इन बिल्डर नोटेशन जब हम उसको लिखेंगे लेस देन 10 तो हम लेस देन का साइन यूज़ करेंगे. लेस देन का साइन आप जानते हैं सब कि लेस देन का साइन कैसा होता है. ये लेस देन का साइन है, ये ग्रेटर देन का, एंड दिस वन इक्वल टू. हम ये साइंस यूज़ करते हैं जब हमने करना होता है उसको इसमें बिल्डर नोटेशन में लिखना होता है. बिल्डर नोटेशन में हम उसको फॉर्म ऑफ अ रूल लिखते हैं और इसका एक तरीका ये है कि जब हम सेट को हमने ये सेट लिखा है, नेचुरल नंबर्स का सेट लिखा है, ऊपर अगर लिखा हो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नीचे हमने इसको टेबुलर नोटेशन में लिख लिया. जब हम इसको बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे तो हम एक साइन यूज़ करेंगे. एंड दिस वन, ये इंग्लिश में हम इसे सेमीकोलन कहते हैं. एंड दिस वन, ये 2 साइंस हम यूज़ करेंगे और इन साइंस को हम पढ़ेंगे सच डैट. लाइक अगर हमने इसको रीड करना हो तो हम रीड करेंगे A इक्वल टू X सच डैट X इज़ अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. दिस इज़ कॉल्ड द सेट बिल्डर नोटेशन. इस तरह इस सेट की बिल्डर नोटेशन होगी. एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया था, बट इसका कोई एक पार्ट हम देख लेते हैं. इनमें क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द टेबुलर फॉर्म. हमारे पास सेट्स गिवन है, हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है. और ये सेट्स आप देख सकते हैं हमारे पास ये रूलर, ये साइंस हमें शो करवा रहे हैं कि ये सेट टेबुलर फॉर्म में
और डिस्क्रिप्टिव के साथ टेबुलर फॉर्म हमें दी गई है और हमने इसको डिस्क्रिप्टिव के साथ हमें बिल्डर नोटेशन दी गई है, हमने उसको टेबुलर में चेंज करना है। तो यहाँ पे है a इक्वल टू वाई सच डेट y इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। जब हम इसको लिखेंगे a इक्वल टू ये एज इट इज़ रहेगा, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। a इक्वल टू वाई सच डेट y ये अब इसको हम टेबुलर में लिख लें तो इसके मल्टीपल ऑफ 3 लिख लेंगे। मल्टीपल ऑफ 3 कौन से हैं जिन पे 3 का टेबल है? 3, 6, 9, 12, 15 अप टू 30 एंड अप टू so on. Now we have to solve क्वेश्चन नंबर 2। हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हमारे पास कुछ सेट्स गिवन है, हमने इनको बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो सेट की नोटेशन है ये टेबुलर फॉर्म है, बिकॉज अगर यहाँ पे होता सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट वो डिस्क्रिप्टिव नोटेशन होती। अब यहाँ पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट को हमने ओपनली लिख लिया तो ये टेबुलर फॉर्म है। टेबुलर फॉर्म को अब हमने बिल्डर में चेंज करना है। बिल्डर में लिखने के जो मेन पॉइंट्स हैं कि हम बिल्डर नोटेशन में उसको कैसे लिखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द बिल्डर फॉर्म। पार्ट 1 इज P इक्वल टू A B C अप टू so on Z। आप जानते हैं A B C अप टू so on Z ये क्या है? ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? बिल्डर में लिख रहे हैं तो बिल्डर में P इक्वल टू ये मस्ट होगा, ये शो करवाएगा कि हम बिल्डर नोटेशन में सेट को लिख रहे हैं। P इक्वल टू X सच डेट X इज़ द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यहाँ पे उसमें टेबुलर में लिखा था, हमने इसके साथ डिस्क्रिप्टिव में लिख लिया। P इक्वल टू X सच डेट X इज़ द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। Q 2, 4, 6 अप टू so on। 2, 4, 6 आपको पता है ये कौन से नंबर हैं? 0, 2, 4, 6, 8 ये कौन से नंबर हैं? इवन। Q इक्वल टू वंस अगेन मैं आपको ये बता रही हूँ बिल्डर नोटेशन में ये चीज़ मस्ट है। X सच डेट X ये आपने मस्ट लिखना होगा, ये ही शो करवाएगी कि हम इसको बिल्डर नोटेशन में लिख रहे हैं। X सच डेट X इज द सेट ऑफ इवन नंबर्स। पार्ट 3 इज R इक्वल टू 1, 3, 5 अप टू so 9। 9 तक हमें नंबर्स दिए गए हैं 1, 3, 5 और इसके मिड में कौन सा नंबर आता है? 7। अब ये नंबर्स कौन से हैं? 2, 4, 6, 8 ये अगर इवन है तो ये कौन से नंबर हैं? ऑड। ये ऑड नंबर है जो कि 2 से डिवाइजेबल नहीं होते। R इक्वल टू X सच डेट X इज द सेट ऑफ ऑड नंबर लेस देन 10। मैंने यहाँ पे ये सिंबल यूज़ किया लेस देन 10। ये मैंने क्यों लिखा है? ऊपर इसलिए नहीं लिखा था बिकॉज ये इन्फिनिट सेट था, इसमें हमें नहीं पता कि ये नंबर कहाँ तक जाएंगे, ये अप टू so। बट यहाँ तक हमें पता है कि ये 9 तक ये सेट एंड हो जाता है। सो is this X such that X is the set of odd number less than 10. 4 S इक्वल टू सेट है S इक्वल टू जैस्मीन, कैरनेशन, सनफ्लावर। हमारे पास ये फ्लावर्स के नेम गिवन है, ये फ्लावर्स के नेम है। इसको सेट में कैसे लिखेंगे? S इक्वल टू X सच डेट X इज़ द नेम ऑफ फ्लावर। ये कुछ फूलों के नाम है, इसको हमने बिल्डर नोटेशन में लिखा है X सच डेट X इज़ द नेम ऑफ फ्लावर। पार्ट 5 इज T इक्वल टू जनवरी, जून एंड जुलाई। ये किसके नेम है? ये आप जानते हैं। T इक्वल टू X सच डेट X इज़ द नेम ऑफ मंथ्स। ये तो आप सब जानते हैं कि ये मंथ्स के नेम है, बट यहाँ पे आपने ये भी मेंशन करना है बिगनिंग विद J। ये वो मंथ्स के नेम है जो J लेटर से स्टार्ट होते हैं। 6 M इक्वल टू 2। सेट में एक ही हमारे पास डिजिट गिवन है, एक ही नंबर गिवन है 2। अब 2 क्या है? M इक्वल टू X such that X is the smallest even number. 2 is an even number and 2 is an
स्मॉलेस्ट इवन नंबर। सो हम 2 की बिल्डर नोटेशन में इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे, x such that x is the smallest even number। Part 7 is v equal to cat, tiger and lion। You know very well कि ये एनिमल्स के नाम हैं। v equal to x such that x is the name of animals। ये जानवरों के नाम हैं, आपको पता है, इसको हमने बिल्डर नोटेशन में साथ डिस्क्राइब कर दिया है। Part 8 is x equal to केक, बिस्किट एंड पेस्ट्री। सेट में हमारे पास 3 चीज़ों के नेम गिवन हैं। ये कौन सी चीज़ें हैं, इनको डिस्क्राइब करेंगे। x इक्वल टू, अब एक और चीज़, हमने पीछे मैंने जितने भी पार्ट सॉल्व किए उनमें मैंने x सच डेट x लिखा, बट आप कोई भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। x सच डेट x, y सच डेट y, z सच डेट y, जो आपका दिल चाहता है आप यूज़ कर सकते हैं। y सच डेट y, मैंने इस पार्ट में y यूज़ किया। y सच डेट y इज़ 3 टाइप्स ऑफ बेक्ड स्वीट्स। ये किस चीज़ के नेम है, 3 टाइप्स ऑफ बेक्ड स्वीट्स। पार्ट 9 इज a इक्वल टू 4, 8, 12 एंड 16। 4, 8, 12, 16 ये इवन नंबर्स भी हैं, बट अगर आप इन पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें देन ये 4 के मल्टीपल्स हैं। 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16। a equal to x such that x is multiples of 4। Part 10 c equal to 3, 6, 9 ये भी मल्टीपल्स हैं। c equal to किसके हैं, 3 के। x such that x is the multiples of 3। Part 11 e equal to 21, 28, 35, 45 and 49 ये भी मल्टीपल्स हैं एक नंबर के। e इक्वल टू, अब मैंने यहाँ पे x सच डेट x, मैंने आपको सच डेट के लिए 2 सिंबल्स बताए थे, एक ये और एक ये। अब मैंने दूसरा सिंबल यूज़ कर लिया है। आप ऊपर वाले क्वेश्चंस में भी, जब आप अपनी नोटबुक पे ये क्वेश्चंस करेंगे तो आप ऊपर वाले क्वेश्चंस में भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसकी जगह ये भी यूज़ कर सकते हैं। x सच डेट x इज द मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 20 एंड 50। 20 से 50 के दरमियान 7 के जितने भी मल्टीपल्स आते हैं वो हमने लिखे हैं। 21, 28, 35, 45 एंड 49। 20 के बाद से स्टार्ट हो रहे हैं 21 एंड 50 से पहले एंड हो रहे हैं 49। पार्ट 12 इज n इक्वल टू 6, 12 एंड 18। ये नंबर्स हमारे पास गिवन है, ये मल्टीपल हैं 6 के। इनको कैसे लिखेंगे, n इक्वल टू x सच डेट x इज द मल्टीपल ऑफ 6 लेस देन 20। 20 से लेस 6 के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो इस सेट में हमने लिख दिए हैं। इसको रीड कैसे करेंगे, n इक्वल टू x सच डेट x इज द मल्टीपल ऑफ 6 लेस देन 20। ये क्वेश्चन आपने अपनी बुक पे इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स सॉल्व करने होंगे यहाँ से देखकर। जहाँ पे आपने एक्सरसाइज 1b का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया उसी के नीचे से आपने अपना काम स्टार्ट करना होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। हमारे पास सेट्स गिवन है और ये आप देख सकते हैं सेट ऑफ 1 डिजिट नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर्स। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है क्योंकि ये एक स्टेटमेंट की सूरत में दिया गया है, हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। पार्ट 1 मैंने सॉल्व नहीं किया बिकॉज इट इज़ सो सिंपल। पार्ट 1 इज सेट ऑफ डेज इन अ वीक। वीक में जो डेज हैं आपने उनके नेम लिखने हैं। आप उस सेट को कोई भी नाम देख सकते हैं, A, B, C अप टू सोन Z। कैपिटल में होना चाहिए, कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कोई भी आप लेटर यूज़ करके उसको डोनेट करें, उसको उसकी नोटेशन उसमें यूज़ करें एंड उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करके अंदर उस सेट के अंदर आप उस वीक के नेम लिख दें। पार्ट 2 इज सेट ऑफ 1 डिजिट नेचुरल नंबर। हमने नेचुरल नंबर लिखने हैं बट ओनली 1 डिजिट। नेचुरल नंबर्स वैसे तो 0 to अप टू सोन सारे नेचुरल नंबर्स हैं, बट 1 डिजिट तक कहाँ से आते, कहाँ तक आएंगे, n इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू सोन 9 तक 1 डिजिट नेचुरल नंबर है। इससे आगे 10 से 2 डिजिट स्टार्ट होते हैं। सो सेट हम यहीं पे क्लोज कर देंगे।
Part 3 is set of even numbers between 12 and 21. 12 और 21 के दरमियान जितने भी इवन नंबर्स होंगे हमने उनका सेट लिखना है। यहाँ पे मैं सेट को डोनेट करूँगी डी से डी इक्वल टू, अब इवन नंबर्स कौन से होते हैं जो 2 से डिवाइजेबल होते हैं एंड जिनकी एंडिंग 2, 4, 6, 8 या 0 पे होती है। सो 12 के बाद 13 आता है, 13 इज नॉट एन इवन नंबर, सो 14, 15 is not an even number, so 16, 17 is also not an even number, 18, similarly 19 is not an even number, 20 and 21 is not an even number. 14, 16, 18 and 20 is the set of even numbers between 12 and 21. ये वो even numbers हैं जो 12 से 21 के दरमियान में आते हैं। Part 4 is set of odd number between 10 and 20. 10 और 20 के दरमियान जितने भी ऑड नंबर्स आते हैं हमने उनका एक सेट लिखना है। इस सेट की नोटेशंस मैं ओ से कर रही हूँ, कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे एंड 11, 10 के बाद से स्टार्ट करेंगे। 11, 13, 15, 17, 19 ऑड नंबर वो नंबर जो 2 से डिवाइजेबल नहीं होते और इनकी एंडिंग 1, 3, 5, 7 और 9 पे होती है। ये तमाम नंबर 10 से 20 के दरमियान ये वो नंबर्स हैं जो 2 से डिवाइजेबल नहीं है और जिनकी एंडिंग 1, 3, 5, 7 या 9 पे हो रही है। सो इट इज़ द सेट ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 10 एंड 20. पार्ट 5 इज सेट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स. 2 डिजिट नंबर्स का हमने एक सेट बनाना है कि 2 डिजिट नंबर्स में कितने नंबर्स आते हैं। 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 0 to 9 1 डिजिट नंबर है, 0 to 9 सिंगल डिजिट होता है। 10 से 2 डिजिट स्टार्ट होते हैं एंड 99 तक 2 डिजिट नंबर जाते हैं। उसके बाद हमारे पास 100 आता है एंड 100 इज़ अ 3 डिजिट नंबर। 100 इज़ अ 3 डिजिट नंबर। सो 10 से 99 तक नंबर्स हैं जो 2 डिजिट। सो t इक्वल टू 10, 11, 12। अब हम इसमें सारे नंबर्स नहीं लिखेंगे, अप टू 100 करके 99 तक जाएंगे। 10, 11, 12 अप टू 100, 99। 10 से 99 तक ये वो तमाम नंबर्स हैं जो 2 डिजिट नंबर्स हैं एंड इन ये 2 डिजिट नंबर्स हैं। सो आवर क्वेश्चन नंबर 3 इज आल्सो completed and exercise 1A is also completed. ये दोनों क्वेश्चंस जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 सॉल्व करवाए हैं, ये दोनों क्वेश्चंस आपने अपनी नोटबुक पे क्वेश्चन नंबर 1 के नीचे से स्टार्ट करना है और काम करना है। इट इज़ एंड ऑफ आवर लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।